प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय में अब भौतिक विज्ञान का चैप्टर शुरू करूंगा। इससे पहले मैं रसायन विज्ञान पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। भौतिक विज्ञान में भी 2 चैप्टर में कंप्लीट कर दिया था। आज जो तीसरा चैप्टर है यानी अध्याय 12 प्रकाश वाला पूरा चैप्टर में कंप्लीट कर दिया था। इसमें विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका न्यूमेरिकल भी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरी भी पूछी जाती है। विद्युत धारा क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ओम का नियम है। विद्युत धारा पर फ्लो करती है तो उसमें रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है जो धारा को उनको फ्लो करने में रुकावट डालता है। उस प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में रिलेशनशिप ओम ने बनाया था, तो इसको ओम का नियम भी होता है। प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में पढ़ा जाएगा। उसमें सीरीज में जोड़ा कैसे जाता है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। फिर विद्युत धारा किस सर्किट में फ्लो करती है तो कितना विद्युत एनर्जी खर्च होती है, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बारे में हम लोग यूज कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा को भी जानने से पहले हम लोग आवेश के बारे में कि 2 बॉडी को जब रगड़ा जाता है तो एक बॉडी धन आवेशित हो जाती है, एक बॉडी ऋण आवेशित हो जाती है। धन आवेशित क्यों हो जाती है? कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, इसलिए वो बॉडी न्यूट्रल होती है। क्लास 9th में ही पढ़ा गया हो, कोई तत्व के बारे में भी पढ़ा जाता था। जितना प्रोटॉन होता था उतना ही इलेक्ट्रॉन होता था। तो ओरिजिनल कंडीशन में कोई बॉडी न्यूट्रल होती है, लेकिन जब उसी को रगड़ा जाता है या पास में टच कराया जाता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। घर्षण किया जाता है, रगड़ा जाता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में चला जाता है। तो जहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो वह वस्तु जो है धनात्मक चार्ज हो जाती है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वह वस्तु धनात्मक चार्ज हो जाती है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया वह ऋणात्मक हो जाएगा ये बॉडी। तो यही धनात्मक और ऋणात्मक बॉडी को जो है जब टच कराया जाता है, या किसी एक बॉडी धनात्मक है, एक बॉडी ऋणात्मक है। मैं आवेश 2 तरह का बताया, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऋण आवेश का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और आवेश का मात्रक जो होता है वह कूलम्ब होता है। कूलम्ब ने इसके बारे में बताया था। तो इसलिए आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक यहाँ लिख देता हूँ, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। इसको शॉर्ट में C लिखा जाता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। तो यही एक धनात्मक बॉडी, एक ऋणात्मक बॉडी हो, जब दोनों को तार से जोड़ा जाता है तो धनात्मक जो बॉडी होती है इसको उच्च विभव पर कहा जाता है। ऋणात्मक वाली बॉडी होती है ऋण विभव पर कही जाती है। जब दोनों को तार से जोड़ दिया था, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा है ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होने लगेगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। और धारा इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत दिशा में बहती है, यानी धनात्मक वाली बॉडी से ऋणात्मक वाली बॉडी की तरफ धारा बहती है। धारा का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन को सीधे आवेश भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। धारा क्यों? धारा फ्लो करने का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना। यानी धनात्मक जो बॉडी होती है उच्च विभव पर कही जाती है, ऋणात्मक जो बॉडी होती है निम्न विभव पर। तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है अधिकता से कमी की तरफ फ्लो करता है। तो इसी के बेस पर विद्युत धारा की परिभाषा बताई गई है कि विद्युत धारा क्या होती है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में या पर यूनिट टाइम में कितना आवेश फ्लो हो रहा है, इसको विद्युत धारा कहा जाएगा। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पीयर होता है। इसको शॉर्ट में A से लिखा जाता है। तथा जिस यंत्र से विद्युत धारा को मापा जाता है उसे अमीटर कहते हैं। तो विद्युत धारा का फार्मूला हो गया आवेश बटा समय।
आई इज इक्वल टू आवेश को क्यू से लिखा जाए तो क्यू हो जाएगा, और टाइम समय को टी से लिखा तो टी हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन ई, यानी कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, या एन ई का मतलब फ्लो करने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है, प्रोटॉन नहीं फ्लो करता है, फ्लो करने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एन का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने आवेश थे यहाँ पर क्यू की जगह पर एन ई फार्मूला कर देंगे, धारा का फार्मूला हो जाएगा एन ई अपॉन टी। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसी में Q की वैल्यू हम 1 कूलम ले लें, टाइम की वैल्यू को 1 सेकेंड ले लेंगे, तो धारा का मान जो होता है 1 एम्पीयर हो जाएगा। तो 1 एम्पीयर की परिभाषा भी हमें लिखना होता है। तो 1 एम्पीयर की परिभाषा होगी, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। नमस्कार।